नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर भरतपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिग शारीरिक शोषण केस में अपडेट है। पीड़ित बच्चे की मां ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। पीएम को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित बच्चे की मां ने मथुरा गेट थाना प्रभारी पर आरोप लगाया, धमकाने का, झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। भरतपुर में बच्चे से यौन शोषण का मामला, मेडिकल करवाया गया था बच्चे का, बाल कल्याण समिति ने मेडिकल करवाया था। अब बच्चे की मां ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। समिति ने, बाल कल्याण आयोग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी थी। बाल संरक्षण आयोग अब इस पूरे मामले की जांच भी करेगा। पीड़ित परिवार के संपर्क में समिति है। मामले में जज जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। एसीबी अफसर भी सस्पेंड, डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल को भी सस्पेंड किया है। पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बता दें आपको, जज बच्चे का शोषण कर रहा था। जोधपुर हाईकोर्ट ने इस जज को निलंबित कर दिया है। भरतपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, पीड़ित बच्चे की नाबालिग शारीरिक शोषण मामले में अपडेट है। पीड़ित बच्चे की मां ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा की मांग की है। इस चिट्ठी में मथुरा गेट थाना प्रभारी पर उन्होंने धमकाने का, झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया है और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। और ये वो चिट्ठी दिखा रहे हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर, जो इस बच्चे की मां ने प्रधानमंत्री को लिखी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। इस वक्त की बड़ी खबर, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन को जैसलमेर लाया गया। गिरफ्तार कर इसे जैसलमेर लाया गया। सड़क मार्ग से चेयरमैन को, पूर्व चेयरमैन को जैसलमेर लाया गया। इसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। होटल लोन धोखाधड़ी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया था। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन को लाया गया जैसलमेर सड़क मार्ग से इसे जैसलमेर लाया गया और आज इसकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। होटल लोन धोखाधड़ी का पूरा मामला है। सीजीएम कोर्ट ने इसके लिए वारंट जारी किया था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर जैसलमेर लाया गया। प्रदीप चौधरी एसबीआई का पूर्व चेयरमैन है। धोखाधड़ी का मामला इस पर चल रहा है। होटल लोन धोखाधड़ी का मामला, जैसलमेर होटल लोन धोखाधड़ी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। धोखाधड़ी का आरोप है, क्या कुछ अपडेट? मैं आपको बता दूं कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को होटल को अवैध तरीके से बेचने और धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली हवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें आज सुबह जैसलमेर लाया जा चुका है। उन्हें इस वक्त सदर थाना पुलिस की कस्टडी में रखा गया है और अब जो है करीब 1 बजे के आसपास उन्हें पेश करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने तैयारी कर ली है। सीजीएम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। एक होटल ग्रुप की 24 करोड़ रुपए लोन मामले में इन्होंने जो है 200 करोड़ की संपत्ति को 25 करोड़ रुपए में एक ग्रुप को भेज दिया और उसी ग्रुप में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हैसियत से ज्वाइन भी किया रिटायरमेंट के बाद। इसको लेकर मामले ने तुल पकड़ रखा है और जो है वो आज इन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगभग 1 बजे जो है वो पुलिस थाना सदर से उन्हें सीजीएम कोर्ट लाया जाएगा। जी मतलब कह सकते हैं प्रदीप की अभी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। जी, प्रदीप की मुश्किलें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि जो है वो शक के घेरे में तो थे ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने आदेश कब से जारी किए थे, फिर ये फरार थे, फिर इन्हें पकड़ा गया है कल दिल्ली में और आज जैसलमेर सुबह लाया गया है। प्रदीप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदीप के लिए जो है मुश्किलें अब समय जो है वो और कठिन होने वाला है। 7 दिन तक छुट्टियां रहने वाली है। 7 दिन तक हो सकता है पुलिस को भी जो है वो पूछताछ का समय मिल जाए, लेकिन उसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो है ये सबसे बड़ी संलिप्तता प्रदीप की बताई जा रही है, क्योंकि एसबीआई बैंक से जो है वो लोन लिया गया था। फिर लोन ना चुकाने पर जिस संपत्ति पर लोन किया गया उसके साथ साथ उस ग्रुप की अन्य एक संपत्ति को बेचना कहीं ना कहीं जो है वो
बड़ा अवैध आरबीआई के नियमों के विरुद्ध देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब क्या कार्रवाई होती है ये तो समय ही बता पाएगा। प्रदीप चौधरी अकेला इस मामले में शामिल था या इसके साथ और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं? इसमें कई और लोग संलिप्त होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक जो है वो खुलकर नाम सामने नहीं आए हैं। कई बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैन इसमें जो है वो संलिप्त बताए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक जो पृष्ठभूमि है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर खूनी जंग हुई। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। आरबीएम अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुके, पूरे मामले की अब जानकारी ली जा रही है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव जघीना का ये पूरा मामला है। चूरू एसपी की स्पेशल टीम ने एक टैंकर से 50 लाख की अवैध शराब जब्त की है। यह अवैध शराब शातिराना तरीके से हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। टैंकर में करीब 850 कार्टन थे। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना के बाद डीएसटी टीम देवानी तिराहे पर तैनात थी। जब टैंकर की तलाशी ली गई तो उसमें हरियाणा निर्मित शराब के कार्टन भरे मिले, जिसके बाद पुलिस ने टैंकर को जब्त करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसटी टीम ने और छापर पुलिस ने मिलकर एक जो मिक्सर टैंकर होता है उसको अवैध शराब का जो भरा हुआ था उसको पकड़ा है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। करीब 850 पेटी अवैध शराब की है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख है। बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, जहां सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दादी और पोते की मौत। नेशनल हाईवे पर देहरा मोड़ के पास हादसा हुआ। सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। लखनपुर थाना पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे पर देहरा मोड़ के पास हादसा हुआ। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। खबर करौली से है। मंडरायल कस्बे में आमजन ने बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से जल्द समस्या समाधान की भी मांग की है। कस्बे वासियों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान की उपखंड मुख्यालय पर अनदेखी हो रही है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप से समस्या के बारे में अवगत करवाया गया। बावजूद इसके कस्बे में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह है सर कि यहाँ पे आम पब्लिक जो निकलती है, ये मेन मार्केट है मंडराल का। यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ हो रहा है और इसकी कोई रेख देख नहीं कर रहा है। कहीं जाओ किसी से कहो तो आज करवा रहे हैं, कल करवा रहे हैं, आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मंडराल के रास्ते पर आमजन बहुत परेशान है। ये कीचड़ की ढेर लगे हुए हैं। मंडराल की कोई सफाई नहीं हुई है 4 माह से और आमजन बहुत परेशान हो रहे हैं। मंडराल का मेन रास्ता यही है। रामलीला चौक का रास्ता स्वाभाविक कीचड़ की वजह से आमजन बहुत ही परेशान हो रहा है निकलने में, और व्यापारी वर्ग की दुकानों के लिए बहुत ही नुकसान बैठ पा रहा है कि ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं, और आमजन के लिए तो बहुत ही परेशानियां हो रही है। रपट के गिर पड़ते हैं यहाँ पे। नगर पालिका के बाहर धरना चल रहा है। सूरजगढ़ नगर पालिका की महिला चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के बीच पट्टे को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ईओ सुमेर सिंह शोराण को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी गुप्ता के नेतृत्व में नगर पालिका के बाहर दिया जा रहा धरना लगातार 2 दिन से जारी है। चेयरमैन पुष्पा देवी गुप्ता के साथ नगर पालिका के निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षदों के साथ ही भाजपा जनप्रतिनिधि भी लगातार धरने पर बैठे रहे। जब तक पट्टा कंप्लीट नहीं हो जाता है, चेयरमैन के साइन नहीं होते, तब तक वो पट्टा कंप्लीट नहीं होता। हो सकता है कि कोई उस पट्टे में कमी हो, चेयरमैन के नज़र में हो, और चेयरमैन उस पट्टे को निरस्त भी कर सकती है।
और उसने बगैर चेयरमैन को दिखाए वो पट्टा और कॉपी में से फाड़ लिया। और वो कहता है कि मैंने पट्टा जारी नहीं किया, तो पट्टा तुमने बुक में से कैसे फाड़ लिया? ये 2 दिन से नगर पालिका चेयरमैन को यो साहब एक अपमानित करके बाहर कर दिया गया है। भूखा प्यासी 2 दिन से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। कल रात को भी अगर पुष्पा देवी चेयरमैन साहब थे यहाँ, और हम लोग भी जो शहर और गाँव के लोग बैठे हैं, इसमें मान लो कि यो साहब को बर्खास्त किया जाए। बात जंगल में बाघ और भालू के भिड़ने की। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बाघ और भालू आमने सामने है। वायरल वीडियो में बाघ भालू को चुनौती देता नजर आ रहा है, तो वहीं भालू भी बाघ से बिना डरे बराबर लोहा ले रहा है। भालू के आक्रामक अंदाज को देख बाघ वापस मुड़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वीडियो रणथंभौर के जोन नंबर 1 का है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी वन विभाग की ओर से पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन वीडियो रणथंभौर के जोन नंबर 1 का ही बताया जा रहा है। हालांकि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है वीडियो कब का है। कोटा के रिहायशी कॉलोनी में पैंथर देखे जाने से हड़कंप मच गया। मामला श्रीनाथपुरम इलाके का है। घटना एक दिन पुरानी है। देर रात कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके की रिहायशी कॉलोनी में एक पैंथर आ गया, जिसकी चहलकदमी को सीसीटीवी ने कैद कर लिया। सुबह जब एक शख्स की नजर सीसीटीवी पर गई तो पैंथर को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर है। इस बात को समझाने और टीके के लिए प्रेरित करने के मकसद से बिहार के गया में एक अनूठा प्रयोग जारी है। यहाँ एक कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र चलाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जीवन रक्षक कोरोना टीका। करीमगंज कब्रिस्तान कमेटी की मुहिम। 15,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? बिहार में गया के करीमगंज कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही संचालित है। इस कब्रिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लोगों में कोरोना टीके को लेकर भय दोनों को बहुत करीब से देखा, लेकिन टीकाकरण केंद्र ने लोगों के हर डर और हर अफवाह को दूर करके टीकाकरण की नई इबारत लिखी है। हम लोग जीवन बचाने के लिए यहाँ इसको सुविधा किया जा रहा है। मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। मरे नहीं इसके लिए। जी हाँ, इसका तो सुविधा इसलिए नहीं किया जा रहा है जो आदमी सेफ्टी रहे। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, इस सबको किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना जरूरी है। करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है, जो कोरोना टीके को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे। कब्रिस्तान कमेटी और टीका केंद्र के सदस्यों ने लोगों की हर शंका का समाधान किया। भारत सरकार का ऐलान हुआ है, तब से लगाया जा रहा है, रोजाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो लोग डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इस करीमगंज, न्यू करीमगंज के अलावा जितने भी अगल बगल के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत खुशी से आ रहे हैं और खुशी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। अब तो यहाँ सेकंड डोज भी पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत 100 करोड़ खुराक के अहम पड़ाव को पार कर चुका है। इसके पीछे सरकार के साथ करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र, सरीखे केंद्रों और उसके सदस्यों का योगदान भी शामिल है, जो लगातार टीकाकरण के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
खबर कोटा से। कोटा में मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए। विधायक भरत सिंह का अब पैदल मार्च, गोडावण को बचाने को लेकर ये मार्च निकाल रहे हैं विधायक भरत सिंह। कांग्रेस ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक मार्च। जिले के पर्यावरण प्रेमी भी इस मार्च में शामिल। खान मंत्री प्रमोद जैन भाई के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह पोस्टर बैनर भी लगवाए हैं। राजस्थान सरकार के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाई और कोटा सांगोट विधायक भरत सिंह आमने सामने हैं। सरकार में विधायक और मंत्री आपस में किस तरह नुरा कुश्ती कर रहे हैं, यह जग जाहिर हो चुका है। भरत सिंह लगातार लंबे समय से खनन मंत्री प्रमोद जैन भाई पर आक्रामक रूप साधे हुए हैं। मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ सोरसन में गोडावण के मामले को लेकर सीएम तक को चिट्ठी लिख चुके हैं। मंत्री और विधायक साहब के आपसी मतभेद अब सड़कों तक आ चुके हैं। कोटा बांदा हाईवे पर कई बोर्ड लगाए गए हैं। योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, मार्च निकाल रहे हैं विधायक साहब और कई पर्यावरण प्रेमी भी उनके साथ हैं। क्या ये मार्च शुरू हो चुका है उनका अपनी ही सरकार या यूं कहें अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ? जी बिल्कुल, 11 बज चुके हैं। 11 बजे का समय दिया गया था और इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं और कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये मार्च की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ तौर पर कि देखा जा सकता है कि लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। भरत सिंह जी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर और अब यहाँ से शुरुआत होने वाली है इस मार्च की। यहाँ से शुरुआत होगी, कलेक्ट्रेट तक ये मार्च जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। भरत सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। इनसे ही जानेंगे कि इस मार्च के जरिए आगे क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। भरत सिंह जी, मार्च शुरू होने जा रहा है आपका। गोडावण एक वो पक्षी है जो लिप्त होने के कगार पे है और भारत सरकार, प्रदेश की सरकार, इन्होंने एक योजना बनाई है कि गोडावण लिप्त नहीं होए। हमारी स्टेट बर्ड है राजस्थान की। इनके अंडे कलेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि ये पक्षी लिप्त नहीं हो। 100 से कम पक्षी बचे हैं पूरी दुनिया में। ये केवल हिंदुस्तान में पाया जाता है गोडावण। और ये हाड़ौती का सौभाग्य है कि हाड़ौती के मैदान में भी गोडावण पक्षी पाया जाता था और इस शताब्दी के शुरुआत होने तक सोरसन में यह था। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने जो सोरसन में पक्षी थे उनको जहर देके मारा। अपने आप लिप्त नहीं हुए, जहर देके मारा। जिस प्रकार से मोरों को और अन्य पक्षी को जहर देते हैं उसी प्रकार गोडावण को मारा गया। और मेरा सोचना ये है कि गोडावण को मारने के पीछे सोच ये था कि ये गोडावण रहेगा वहाँ तक। ये जो ग्रासलैंड है जिसमें गोडावण के अलावा अनेक प्रकार के जीव उसमें बचते हैं, गोडावण के नहीं रहने के बाद उसमें खनिज काम हो सके, ये सोचकर इन गोडावण को मारा गया था। ये मेरा सोचना है। राजस्थान सरकार ने जब इस बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने बात कही, उसमें हमारा कोई इसके अंदर वो नहीं है कि यहाँ गोडावण में प्रजनन केंद्र चालू करें। भारतीय वाइल्ड लाइफ सोसाइटी संस्था देहरादून, जो भारत सरकार की एक संस्था है, उन्होंने सोरसन का मेरिट पे चयन किया और उस आधार पर यहाँ पर प्रजनन केंद्र चालू करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा करी। ये तत्काल चुनाव के बाद की बात है। उस समय 12 से जो विधायक चुन के गए, जो खनिज मंत्री हैं, उनकी दृष्टि इस पठार पर शुरू से ही पत्थर खोदने की थी। उन्होंने अपने पद का व्यापक दुरुपयोग करा और सरकार की घोषणा के विपरीत अपने स्तर पर केंद्रीय मंत्री, जो पर्यावरण मंत्री उस समय थे, जावड़ेकर जी, उनको चिट्ठी लिखी। और केवल उन्होंने नहीं लिखी, कांग्रेस के 12 के जिला अध्यक्ष ने भी हूबहू चिट्ठी ये लिखी कि यहाँ पर प्रजनन केंद्र चालू नहीं किया जाए। क्यों नहीं करा जाए? कि यहाँ पर गायें चर सके और यह क्षेत्र खुला रहे। ये तो चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद तुरंत मंत्री के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी बेनामी संपत्ति में धंधा करने वाले कृष्णकांत शर्मा, उसके नाम से 3 खाने खुद के लिए आवंटन करवा ली।
उसको रोकेगा कौन? जिला प्रशासन, वन विभाग। वो गुलाम हो गए उनके। एक जिला कलेक्टर तो आपको मालूम है कि 9 महीने जेल में था, 9 महीने जेल के गर्भ में था जिला कलेक्टर 12, क्योंकि छांट के लाए थे भ्रष्ट अधिकारी को। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ACF वो जेल में गया भ्रष्टाचार में। उसी नस्ल के बेईमान अधिकारी छांट के 12 में लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि गलत काम करा सके। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में 10 पीढ़ी का धन कमा लें, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन काल में आने वाली 10 पीढ़ी के लिए ये वन क्षेत्र सुरक्षित बचा रहे। बस यही है। वन क्षेत्र सुरक्षित बचा रहे, वो बात एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगाए गए। आप बोल रहा हूँ, उन्हें जोर जोर से बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या पूछ रहे हो आप? फिर क्या पूछते हो? मैं सीधा बोल रहा हूँ, फिर क्या पूछ रहे हो आप? मैंने तो एंटी करप्शन में शिकायत करी है। मैंने एंटी करप्शन को लिखा है कि आप जांच करिए, मैंने लिखा है। आपने सरकार से भी बात करी होगी, मुख्यमंत्री से भी बात करी होगी, किस तरीके के आश्वासन मिले? तो कुछ भी कर सकते हैं, लिखित में देता हूँ, उसका आधार होता है ज़्यादा। बातें तो क्या क्या कहते, मैंने बात नहीं करी। मैं तो सब चीज़ लिखित में करता हूँ, सारी बातें लिखित में। एंटी करप्शन को शिकायत लिखित में, अभी जो कर रहा हूँ वो सब लिखित में बोल रहा हूँ। नहीं, सरकार आपकी है तो सरकार भी तो आपसे बात के तो पक्ष में है। सरकार ने कहा कि हम गोडाउन केंद्र स्थापित करेंगे, उसी की तो मांग कर रहे हैं, समर्थन में। हमारी सरकार कहती है, गांधीवादी सरकार है, कि हम 0 करप्शन, और मैं कह रहा हूं कि जो मंत्री है वो 100% करप्ट है। तो हमारे सरकार की घोषणा के समर्थन में है। समझिए आप इस बात को, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसी का समर्थन कर रहा हूं कि ये हमारा संकल्प है। मॉनिटर करते हैं मुख्यमंत्री जी स्वयं, जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 0 करप्शन, 0 हैरेसमेंट, 100% करप्शन, 100% हैरेसमेंट। हैरेसमेंट हो रहा है। मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य हूँ, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप अध्यक्ष हो, इसको रोकिए। और मेरे लिए नहीं, भरत सिंह कितने साल का है, आने वाली 10 पीढ़ी के लिए, और वो 10 पीढ़ी के लिए धन कमाना चाहता है। ये अंतर है। एक व्यक्ति 10 पीढ़ी के लिए धन कमा के इस क्षेत्र को खोद के सत्यानाश करना चाहता है, और हम आने वाले पीढ़ियों के लिए इस जगह को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ये भरत सिंह नहीं है, ये पूरे पर्यावरण से जुड़े हुए जितनी भी संस्था हैं, वो दिवाली जो है उस क्षेत्र का दिवाला निकालने में तुले हुए। वो दिवाला निकाल के उस क्षेत्र का दिवाली मनाना चाहते हैं, हम उसको रोककर दिवाली मनाना चाहते हैं। आज इस मार्च से क्या संदेश दे रहे हैं? इस मार्च से ये संदेश दे रहे हैं कि जहाँ तक सांस ले रहे हैं इस इलाके को सत्यानाश नहीं होने देंगे। यही संदेश है, और ये मेरा संकल्प नहीं है, आप लोगों का संकल्प है। गोडाउन बचाओ, गोडाउन बचाओ, गोडाउन बचाओ, गोडाउन बचाओ, गोडाउन बचाओ, गोडाउन बचाओ। ये थे विधायक विधायक साहब थे, जो कि बता रहे थे कि इस मार्च का उद्देश्य क्या है, और ये मार्च यहाँ से निकलेगा, कलेक्ट्री के लिए रवाना होगा, अभी तक हुआ नहीं है। जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो विधायक भरत सिंह का पैदल मार्च अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ। और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, SBI के पूर्व चेयरमैन को लाया गया जैसलमेर। गिरफ्तार कर इस पूर्व चेयरमैन को जैसलमेर लाया गया है। सड़क मार्ग से इसे जैसलमेर लाया गया, आज कोर्ट में से पेश किया जाएगा। होटल लोन धोखाधड़ी मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई है। CJM कोर्ट ने वारंट जारी किया है। बड़ी खबर है। श्रीकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, पूर्व चेयरमैन को जैसलमेर लाया गया, आज कोर्ट में पेशी होगी, इसकी कितने बजे पेशी होनी है, क्या रहने वाला है? के पूर्व चेयरमैन प्रतीक चौधरी को आज सुबह जैसलमेर लाया गया था। अभी उन्हें सदर थाने से और फिर उसे अन्य लोग को एक अपने फायदे के लिए बेचने का मामला है। 200 करोड़ की लगभग प्रॉपर्टी है, जिसे केवल 25 करोड़ रुपए में बैंक द्वारा NPA कर बेच दिया गया। 10 करोड़ रुपए का लोन इस प्रॉपर्टी पर लोन लिया गया था। उसके साथ अन्य कुछ प्रॉपर्टी मामला जो है वो न्यायालय में था। न्यायालय ने आदेश दिए थे, जिसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर।
जब इस पूर्व चेयरमैन को सड़क मार्ग द्वारा यहाँ लाया गया और अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ ही देर बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाना है। श्रीकांत, कुछ ही देर में जो है जाएगा मामले को लेकर जो है वो पुलिस और चौधरी है कभी होटल से किया था उसने कहा कि जिस कंपनी को भेजा गया उसी होटल में उसी जो है कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है इसके लिए जो है वो लगातार बढ़ रही है और लगता है कि न्यायालय में आज पेश करने के बाद इसके लिए और भी बढ़ेगी। मुश्किलें आगे और बढ़ेंगी क्योंकि अब छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं दीपावली की। है जिसको लेकर भी जो है वो बड़ी समस्या है। न तो इसमें जो है वो मामले में पुलिस कुछ बता रही है अब तक, लेकिन कुल मिलाकर जो है ये मामला कहीं ना कहीं करोड़ों के धांधली का है और इस सुंदरबाग में अब जो है वो प्रतीक चौधरी की जो परेशानियां है वो लगातार बढ़ेगी। शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।